सोन भादों का बस गली मैना पहली बरसात में गड्ढा वेगे ना 2-3 घंटा में गड्ढा भरी गेरे खा ले अब खमचा। अब ये मैं किसके लिए बोल रहा हूं, ये आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए। आज का मंडाण में बात होनी चाहिए कि 16 करोड़ रुपए की लागत और उम्र महज 16 दिन। जी हां, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में विकास के दावों की एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसने सबके होश उड़ा दिए थे, जिसने सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। सहसपुर के नंदा की चौकी स्थित टॉस नदी पर बने नए नवेले पुल की अप्रोच रोड महज 16 दिन में ही बह गई, या कह सकते हैं कि क्षतिग्रस्त हो गई। अब इस मामले पर राजनीति का पारा हाई हो रखा है और कांग्रेस नेताओं का अनोखा विरोध सामने आया है। अनोखा विरोध प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशुल नेगी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे तीखा और चटपटा शो पॉलिटिकल मंडाण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। देहरादून में जब जनता 16 करोड़ के इस पुल पर अपनी गाड़ी चलाने का सपना देख रही थी, तब 16 ही दिन के भीतर सड़क का एक बड़ा सा हिस्सा गड्ढे में बदल गया, यानी कि भर कर नीचे गिर गया। और अब जब विकास ऐसे गायब हुआ तो कांग्रेस नेताओं को सड़क पर उतरना ही पड़ा, वो भी हाथ में दूरबीन लेकर। जी हां, तस्वीरों में देखिए किस तरह कांग्रेस नेता दूरबीन लगाकर सरकार के उस तथाकथित विकास को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार के गड्ढे में कहीं दफन हो गया है या खो गया है। अब यह बात भी सच है भाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने भी सुबह ही मौके पर पहुंचकर अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार प्रदर्शन किया, वहां पर धरना दिया और सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ईंट, पत्थर, गारा, बजरी, सीमेंट, सरिया से लेकर राम मंदिर, केदारनाथ और बद्रीनाथ जी का चढ़ावा तक सब कुछ इस सरकार ने हजम कर लिया है। कख लगान छुई क्या माल लगान छुई, पर हम तो लगाएंगे छुई, क्योंकि आप देख रहे हैं पॉलिटिकल मंडाण। अब बात करते हैं देहरादून के प्रेमनगर सहसपुर मार्ग पर नंदा की चौकी के पास टॉस नदी पर बना ये पुल एक बेहद जरूरी कड़ी है। यह देहरादून शहर को विकास नगर, पछवादून और पड़ोसी राज्य यानी कि हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब से जोड़ती है। इसके अलावा यूपीईएस और उत्तरांचल यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी शिक्षण संस्थाओं के हजारों विद्यार्थी भी इस पुल का यूज करते थे अपने कॉलेज जाने के लिए। वहीं आपको बता दें कि सितंबर 2025 में आई भीषण मानसून बाढ़ के दौरान टॉस नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से वर्षों पुराना मुख्य पुल ढह गया था, जिस पुल की हम अभी बात कर रहे हैं। इस हादसे में बड़ा नुकसान हुआ था और मुख्य यातायात पूरी तरह ठप हो गया था। वहीं उसके 1 या 2 हफ्ते बाद पुराना पुल टूटने के बाद तत्कालीन राहत के लिए कच्चा डाइवर्जन पुल बनाया गया था, जो बारिश और भारी वाहनों के कारण भी दबाव में था और वो भी आखिर में टूटने ही वाला था। जनता की परेशानी को देखते हुए सरकार ने लगभग 16 करोड़ की लागत से एक नए पक्के पुल के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। तमाम देरी और निर्माण कार्यों के बाद 16 जुलाई 2026 को इस नए पुल को जनता की आवाजाही के लिए औपचारिक रूप से सुचारू कर दिया था, यानी कि खोल दिया था। आपको बता दें कि प्रशासन ने साफ किया कि पुल के पक्के कंक्रीट के ढांचे यानी कि सुपर स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन 16 करोड़ का प्रोजेक्ट 16 दिन में ही क्षतिग्रस्त होने पर घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। हालांकि कुछ घंटों के बाद गड्ढा भर दिया गया था और जिस ट्रक से गड्ढा भरने के लिए मटेरियल लाया जा रहा था, वो ट्रक खुद उस रोड में धंस गया, वो एक साइड से उड़ गया था। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पुल 16 करोड़ का था तो 16 दिन वो चला, यानी कि हर एक दिन का किराया उसका 1 करोड़ था पुल का। अब जैसे ही 16 दिन खत्म हुए, 17वें दिन में वो पुल टूट गया। 16 करोड़ रुपए जनता के टैक्स का पैसा था जो महज 16 दिन में बह गया। अब सवाल यह है
कि इस घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर हर बार की तरह जांच की फाइलों में यह मुद्दा भी दबा दिया जाएगा? इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? प्लीज हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। हे मेरा दगड़ियों, दीदी भूलो, दादा सयाणो, ये पूरा एपिसोड में आपकी क्या राय है? प्लीज हम तय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए और देखती रहे मेरे दगड़ी पॉलिटिकल मंडा।